हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? पहले तो ये बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। और आज की वीडियो हमारी कुछ खास होने वाली है जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। तो फटाफट से बने रहिए वीडियो में आप। ठीक है। किसान का धैर्य। मेरे साथ जो हुआ वह अच्छा या फिर बुरा, तो क्या हुआ ये आपको जानना है आज की इस वीडियो के अंदर। क्यों पढ़े? पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस कहानी को पढ़ना क्यों है। कई बार हम बहुत ज्यादा ही अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं कि जैसे ही कुछ बुरा हुआ तो हम उदास हो जाते हैं, और पल भर में जब कुछ अच्छा घटित होता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे विचार बहुत जल्दी ही बदल जाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जो घटित हुआ है वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें खुद पता नहीं होता। तो आज की ये कहानी आपको इसी चीज के बारे में कुछ शिक्षा देगी। तो सबसे पहले देखते हैं किसान का धैर्य। एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा तो जिस पर तुम बहुत ज्यादा घमंड करते थे वो तो भाग गया। उसको सतावना देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उनका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन घोड़ा वापस आ गया। लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़े और लाया। अब लोग कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया और उसके साथ 3 घोड़े और लाया है, यह तो बहुत अच्छी बात है। आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा, फिर उनका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ, शायद। कुछ दिन बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बना रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरीके से टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे थे। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग में नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी सहजता से कहा, हाँ, शायद। अब कहानी की जो प्रेरक बात है वो ये है, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीजों को नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता। जब भी कुछ हमारे अनुकूल होता है तो हम उसे बुरा समझते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटा है वह बुरा है या फिर अच्छा। इस कहानी में भी किसान के भावों में परिवर्तन परिस्थिति के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सकारात्मक। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। क्या आप वाकई में ये बात बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वो गलत है या फिर सही, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम पर ही है, हमारे समाज पर? मुझे लगता है कि आप शायद इसका जवाब नहीं बोलोगे। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, हारे, अनेक बड़ी बड़ी बीमारी से लड़े, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही हार माने। यही आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुंचे और महान बने। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा कोशिश करते रहो, जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चलो। आपको बस करना क्या है अब मैं ये बता देता हूँ। पहला पॉइंट, किसी बात को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, आपको अपने आप को शांत रखना है। तीसरा पॉइंट, अपने काम से काम रखना है आपको। और चौथा पॉइंट, अगर आपको कोई परेशानी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अच्छी लिख कर टाइप कर देना, बुरी लगी हो तो बुरी लिख कर टाइप कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।